क्या आपको पता है लड़कियां एक दिन में 62 बार स्माइल करती हैं और लड़के एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 8 बार स्माइल करते हैं, बहुत कम। और क्या आप जानते हो कि जब आप अपने दिल में कुछ भी बोलें, हाँ आप कुछ भी बोलें, जैसे भी बोलें, फॉर एग्जाम्पल बिल्ली, तो जब आप दिल में बोलते हैं तब आपका जो गला है वो बोलते वक्त वाइब्रेट करता है, वो दिल में भी बोलते वक्त हल्का सा वाइब्रेट करता है। मतलब अगर दिल में भी बोल रहे हो तो यहाँ पे गले में कुछ एक्टिविटी होती है। क्या आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन रंग का ही ड्रेस क्यों होता है? इस वीडियो में आप ऐसे गजब के फैक्ट जानोगे कि आप एक ही लाइन कहोगे, गुड, वेरी गुड, गुड। फैक्ट नंबर 1, इस इमेज को एक रशियन आर्टिस्ट ने बनाया है और इस इमेज को ध्यान से देखें। क्या ये लड़की हंस रही है या नॉर्मल है? इस इमेज को देखने के बाद जरा आंख को धुंधला करके देखो या मोबाइल को थोड़ा दूर करके देखो। इस तस्वीर में दूर से आपको हंसता हुआ चेहरा लगेगा, लेकिन करीब से ये बिल्कुल नॉर्मल फेस लगेगा। फैक्ट नंबर 2, लाइब्रेरीज बहुत तरह की होती हैं, मगर यूनिक डिजाइन की लाइब्रेरीज बहुत कम होती हैं। लेकिन ये जो कैंसिस में लाइब्रेरी है, इस सिटी की ये लाइब्रेरी ऐसी बनाई गई है कि इसकी बिल्डिंग एक बुक की तरह है। आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्डिंग का डिजाइन एक्चुअल एक बुक के डिजाइन की तरह लग रहा है और ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी किताबों को रखा हुआ है। और ये लाइब्रेरी 1873 में बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 3, हर बार आप न्यूज चैनल खोलते हो, भला कुछ हो ना हो, मगर न्यूज चैनल वाले कुछ ना कुछ न्यूज बनाकर बैठे होते हैं, किसी भी चीज को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई न्यूज ही ना हो, मगर साल 1930 में एक बार ऐसा हुआ था कि बीबीसी चैनल ने कुछ इस तरह डिक्लेयर किया था कि जब कोई इस चैनल को खोलता तो इसे ये नजर आता, देयर इज नो न्यूज टुडे, आज कोई न्यूज नहीं है। आप सोचें, आप न्यूज चैनल खोल रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि आज कोई न्यूज नहीं है, तो चलो आज गाना बजाएंगे, बल्कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि आज कोई न्यूज नहीं है और स्ट्रीट पियानो म्यूजिक बजाने लग गए। इस दुनिया में ये अजीब चीज थी। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है जब कोई मरता है तो उसके ब्रेन के कुछ न्यूरॉन कुछ देर जिंदा रहते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 7 मिनट तक इसके दिमाग के न्यूरॉन जिंदा रहते हैं और साइंसदानों के मुताबिक वो कहते हैं कि इस 7 मिनट में इंसान की पूरी जिंदगी की फिल्म इन 7 मिनटों में घूम जाती है। फैक्ट नंबर 5, आपने ब्रेड तो जरूर खाया हुआ है। ब्रेड के पैकेट में जो पहला ब्रेड होता है वो देखना कुछ ऐसा होता है और बाकी नॉर्मल होते हैं। तो एक सर्वे के हिसाब से 91% लोग ब्रेड में पहले ब्रेड को इसलिए नहीं खाते कि वो नॉर्मल ब्रेड से अलग होती है। ये एक अजीब बात है, पर मैं भी यही करता हूँ। फैक्ट नंबर 6, एक होता है बदला यानी इंतकाम लेना। जैसे उसने मुझे ऐसा वैसा किया तो मैं उसको ऐसा वैसा कर दूंगा। बदला लेने में सबसे अच्छा बदला ये है टाटा और फोर्ड कंपनी का। जब रतन टाटा अपने कार डिवीजन को फोर्ड कंपनी को बेचना चाहते थे, तब फोर्ड कंपनी का ऑनर रतन टाटा को ये कहता है कि तुम तो कोई जानते ही नहीं, तुमने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया? ये टाटा कंपनी ने बेहतरी के लिए किया था क्योंकि इसे कार डिवीजन में नुकसान हो रहा था, लेकिन ये फोर्ड कंपनी के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये 1999 की बात है और फिर साल 2008 में यानी 9 साल बाद रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी का जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। अब फोर्ड के ऑफिशियल्स ने टाटा को थैंक्स कहा कि तुमने ये हमसे खरीद कर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो देखा 9 साल बाद सारी सिचुएशन उल्टी पड़ गई और इसे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्टोरी माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, 1930 के इंजीनियर्स ने एक बड़ी महारत से रेन मेकिंग मशीन बनाई। वो पता नहीं क्या करते थे। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स वो कहीं भी बारिश करवा सकते थे, मगर पता नहीं किसी ने इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अभी तक इसकी मिस्ट्री अनसॉल्व है। ऐसा ही कुछ हुआ था पानी के साथ चलने वाली मशीन के साथ। कोई श्योर नहीं ये रियल है कि नहीं, मगर खबरें जरूर आई थी। फैक्ट नंबर 8, एक बार एक इंसान ने $5 मिलियन यानी 77 करोड़ 50 लाख के बराबर लॉटरी जीती। जब वो लॉटरी क्लेम करने गया तब वो ऐसा भूत का मास्क पहनकर क्लेम करने आया ताकि उसके घर वाले ना पहचान पाए। अगर देख लेंगे तो बहुत कुछ हो सकता था और बहुत से सर्वेस के मुताबिक बहुत लोग ऐसा करना पसंद करते हैं ताकि वो पैसे को एंजॉय करें और किसी को पता भी ना चले। फैक्ट नंबर 9, इस फैक्ट को ध्यान से सुने, ठीक है? आपके दिमाग के अंदर कोई पेन रिसेप्टर नहीं है। दिमाग के बाहर का जो कवरिंग है इसमें पेन रिसेप्टर है, मगर अंदर नहीं है। मतलब ब्रेन के जो एक्चुअल सेल होते हैं, इसको अगर आप छुओगे या दबाओगे तो टेक्निकली आपको दर्द नहीं होगा, मगर लोग यहाँ हाथ पे अगर आपको चुटकी करें तो आपको दर्द होगा क्योंकि यहाँ पे पेन रिसेप्टर मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 10, स्माइल के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एक बच्चा दिन में एवरेज 200 बार स्माइल करता है। यानी ये जो छोटे छोटे क्यूट से बच्चे होते हैं वो स्माइल करते रहते हैं। एक लड़की 62 दफा स्माइल करती है नेचुरली, पर एक मैन पता नहीं मैन को क्या हो गया है कि 8 ही बार स्माइल करता है, बहुत ही कम। फैक्ट नंबर 11, जो आउल्स होते हैं यानी कि उल्लू, उनको आपने हमेशा नॉर्मल ऐसे रूप में देखा होगा,
पर क्या आपको पता है कि इनके पैर भी होते हैं, वो बस छुपे होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं। आप इसे अगर हाथ से ऐसे ऊपर करके देखोगे तो उसकी देखो कितनी लंबी टांगे हैं। उल्लू की भी लंबी टांगे होती हैं जो अमूमन नजर नहीं आती। फैक्ट नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा भी दरख्त पाया जाता है जो कि दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। वो यूनिक टू ऑस्ट्रेलिया है और उसका नाम है ब्लडवुड ट्रीज। दरख्त को जब काटते हैं इसमें व्हाइट कलर का दूध टाइप में कुछ निकलेगा, पर इस दरख्त में रेड कलर का कुछ माया निकलता है और ऐसा लगता है कि वो खून है यानी ब्लड है, इसलिए इसका नाम भी ब्लडवुड ट्री रखा गया है। ये दरख्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, जब आप दिल में कुछ बोलते हो तब आपके गले में कुछ एक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप कर लें जो कि रीड कर सके तो हम लोग जान जाएंगे कि आप दिल में क्या बोल रहे हैं। इस चीज को रीड करने पर नासा काम कर रहा है। यहाँ गले पर मसल्स मूव करता है। फर्ज करें आप उल्लू बोल रहे हो, अगर दिल में उल्लू बोलोगे तो आप गले को छू कर देखना, अंदर हल्का सा मूवमेंट होगा। अगर इसे कोई रीड करके एम्पलीफाई कर दे तो वर्ड पता चल जाएगा कि क्या बोला गया है, पर ये सही नहीं होगा। इसे कोई भी जान लेगा कि दिल में क्या बोल रहे हैं। फैक्ट नंबर 12, ये बहुत ही क्रिएटिव इमेज है। ये देखें रिच का क्या हाल है, इसका पूरा पेट आगे निकला हुआ है और ये जो पुअर का हाल है, जो सामान लाद रहा है, पीछे की तरफ इसकी तरह का पेट निकला हुआ है। मतलब ये दो पोज को दिखाता है। जिसने इस इमेज को क्रिएट किया है इसकी क्रिएटिविटी बहुत हाई है। ये इंटरनेट की सबसे क्रिएटिव इमेज है। फैक्ट नंबर 13, ये माइंड एक साइकोलॉजिकल चीज है। सुनो, अगर मैं कुछ आपको कहूँ कि मैं आपको 70 लाख रुपए दूंगा अगर एक प्लेन से बिना पैराशूट के जंप कर लो, अब इतना ही सुन के बहुत से लोग बोलेंगे ना 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 ना, ये नहीं होगा। लेकिन मैं इसके आगे कुछ बोलूं इससे पहले ही आप रिप्लाई दे रहे होंगे। लेकिन क्या हुआ अगर मैं इसके बाद बोलूं ये चैलेंज उस वक्त का है जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ जब प्लेन लैंड कर रहा हो तब आप बिना पैराशूट के जंप नहीं कर सकेंगे। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि किसी बात को पूरे कॉन्टेस्टेंट के साथ सुनो कि वो क्या बोल रहा है और तब इस पर अप्लाई करो, तब इसको एनालाइज करो, तब इस पर रीअप्लाई कर दो। मतलब अपना मुंह खोलने से पहले दूसरे इंसानों की पूरी बात सुननी चाहिए। सारी बातों को जान लो फिर बोलो। हमें याद होगा कि बचपन में जब स्कूल में होते थे, जब कोई सबक बहुत अच्छे तरीके से याद किया होता था तो टीचर अभी सवाल बोल ही रहा होता था तो उसका जवाब भी दे देते थे। ये एक अच्छी चीज नहीं होती। फैक्ट नंबर 14, एल्बाट्रॉस नाम का एक बर्ड है यानी एक परिंदा है और इसके परों को देखकर आप पागल हो जाएंगे। पूरी दुनिया में सबसे बड़े परों वाला परिंदा है। सबसे यूनिक परिंदा यही है। परिंदों के बारे में हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स की बात करेंगे मगर इसके पर सच में बहुत यूनिक हैं। पूरी दुनिया में इतने बड़े परों वाला कोई भी और परिंदा नहीं होगा, यानी एल्बाट्रॉस बर्ड के पर सबसे बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 15, एक गेम है जिसका नाम है टेट्रिस और लोग इस गेम को ज्यादातर खेलते हैं। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं तो क्या होता है कि इनको रियल लाइफ में भी ब्लॉक नजर आने लगते हैं और ये एक बीमारी जैसी हो जाती है और इसे टेट्रिस सिंड्रोम कहते हैं। ये एक साइंटिफिक बीमारी है। आप ख्वाब में भी इस तरह के ब्लॉक्स देखते हो। मिसाल के तौर पर अगर दिन भर आप ये गेम खेलते हैं और गेम खेलकर जब आप बाहर निकलोगे तो बाहर जब आप कोई खंडर देखोगे तो आपको लगेगा कि वहां पे भी एक गन है, वहां पे भी जाकर मैं कलेक्ट कर लूंगा। हालांकि ऐसा रियल नहीं है, तब भी सबको ऐसी ही फीलिंग आने लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो ब्रेन में होता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत यानी इंडिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं। यहाँ जितने सारे पोस्ट ऑफिस हैं सबको अगर काउंट करेंगे तो 1.5 लाख के बराबर होंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क इंडिया के पास है। फैक्ट नंबर 17, स्केरस यूरोलस नाम की एक मछली है और इस मछली का गहरा नीला रंग होता है। अगर इसको आप पकड़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे किसी जेली को पकड़ा हुआ है। मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा ब्लू कलर की मछली है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा पर जितनी भी मछलियां हैं सबका कलर मुख्तलिफ होता है। अगर कोई कलर होता भी है तो वो नॉर्मल कलर होता है। ये देखने में अजीब लगता है। ये कलर डीप ब्लू का बाप है। इसे अ वेरी ब्लू फिश कहा जाता है। फैक्ट नंबर 18, ये जो रैबिट होते हैं यानी खरगोश, इसमें एक बहुत ही छोटा सा रैबिट आता है और इसे नीदरलैंड डॉर्फ रैबिट कहा जाता है। और ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इतना क्यूट और इतना परफेक्ट होता है कि इसे आपको देखकर लगेगा कि जैसे कोई खिलौना खड़ा है और ये देखने में असल लगता ही नहीं, मगर ये असल और रियल में नीदरलैंड का डॉर्फ रैबिट होता है। हॉस्पिटल की ड्रेस का कलर हमेशा हरा या ग्रीन क्यों होता है? हॉस्पिटल के पर्दे का भी रंग हरा ही क्यों होता है? और डॉक्टर ऐसे व्हाइट कोट पहनते हैं पर ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए वो ग्रीन कोट क्यों पहनते हैं? साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ग्रीन कलर हील करता है। किसी भी रंग को अगर आप बहुत ज्यादा देर तक देखोगे तो आपको थोड़ी देर बाद कुछ अजीब सा होने लगेगा। आप अपने आप को इजी नहीं रख पाओगे। पर हरा रंग एक ऐसा रंग है जिसको आप भला कितनी ही देर तक देखोगे आपको कुछ नहीं होगा। आपका ब्रेन हमेशा फ्रेश रहेगा। ये कोई हैरानी की बात नहीं। दरख्तों का कुदरती रंग ऐसा ही होता है क्योंकि ये देखने में कंफर्टेबल लगता है और इसी रंग की वजह से जहन पर बोझ नहीं पड़ता और हर चीज को डॉक्टर ठीक से देख पाते हैं। इसलिए हॉस्पिटल में सब ग्रीन कलर ही चलता है।
बात यह है कि लाल, हरा और नीला यही 3 कलर जितने कलर्स हैं सबके बाप हैं और बेसिक में यही 3 कलर बाकी कलर्स को बनाते हैं। मगर इनमें से हरा ही वो कलर है जो आपकी आंखों को सुकून पहुंचाता है और घंटों देखने के बाद भी स्ट्रेस नहीं होता। और ग्रीन कलर को ताजगी का कलर भी माना जाता है बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू नेचर। उम्मीद करता हूं हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।